हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तैयार हो जाइए प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ। स्टार्ट कर देखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली। कौन है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस होता है। क्या है कंप्यूटर वायरस? देखिए, कंप्यूटर जो वायरस होता है ना, ये एक प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। देखो, जिसको हम छू सकते वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते देख सकते वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में जो ऐसी चिप बनता है ये अर्धचालक का बनता है। तो कौन सी अर्धचालक का बनता है? सिलिकॉन अर्धचालक का। किसका बनता है दोस्तों? सिलिकॉन नामक अर्धचालक का बनता है। कंप्यूटर का जो पिता है किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जो पिता मानते हैं चार्ल्स बैबेज को। किसको मानते हैं कंप्यूटर का पिता? तो कंप्यूटर का जो पिता मानते हैं चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। नेक्स्ट, माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या दोस्तों? माउस। तो माउस है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या होता है? कंप्यूटर पर आधारित जो होती है अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है। देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का जो निर्माण किया गया था सी डैक पुणे कंपनी द्वारा। कौन सी कंपनी ने निर्माण किया? तो सी डैक कंपनी का नाम है। पुणे में स्थित उन्होंने इसका निर्माण किया था, परम कंप्यूटर का। नेक्स्ट, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ये आपको बताना। क्या बताना है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है दोस्तों? तो विजय भाटकर। क्या कौन कहलाते हैं दोस्तों? विजय भाटकर कहलाते हैं। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर जो होता है मैजिक क्यूब। क्या होता है सुपर कंप्यूटर? मैजिक क्यूब किस देश ने बनाया? चीन देश ने। किसने बनाया था? चीन देश ने बनाया था मैजिक क्यूब। जो सुपर कंप्यूटर है मैजिक क्यूब जो है किस देश ने बनाया है? चीन देश ने बनाया है। नेक्स्ट, WLL। क्या? WLL का अर्थ क्या है? तो वायरलेस इन लोकल लूप। क्या दोस्तों? वायरलेस इन लोकल लूप कहलाता है। कौन? WLL। नेक्स्ट, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर। किसका प्रयोग करते हैं हम? लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, UPS का विस्तृत रूप क्या है? क्या है दोस्तों? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है इसका मतलब। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर जो होती है पृथ्वी का निर्माण कहाँ किया गया? बताइए। भारत में जो सुपर कंप्यूटर है पृथ्वी, इसका निर्माण जो है कहाँ पर किया गया? पुणे में। कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हम देखिएगा। एक चीज़ बता दें, मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है क्या होती है? कंप्यूटर की जो मेमोरी उसको मापने की विभिन्न इकाई क्या होती है? देखिए, बाइनरी की बात करें हम तो 2 बाइनरी 1 बिट के बराबर, 8 बिट 1 बाइट के बराबर, 1024 जो बाइट होता है ना 1 किलोबाइट। क्या होता है? 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट के बराबर। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट। अगला देखिएगा। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट जो है 1 पीटाबाइट। क्या? 1024 जो टेराबाइट है 1 पीटाबाइट के बराबर होता है। 1024 जो पीटाबाइट होता है 1 एक्साबाइट होता है। 1024 एक्साबाइट किसके बराबर होता है? 1 जीटाबाइट। किसके बराबर होता है दोस्तों? तो ये बराबर होता है 1 जीटाबाइट के बराबर। किसके बराबर दोस्तों? 1 जीटाबाइट के बराबर होता है। 1024 जो जीटाबाइट है 1 योटाबाइट किसके बराबर होता है? 1 योटाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिएगा। 1024 जो योटाबाइट है किसके बराबर होता है? 1 ब्रोटोबाइट के बराबर। 1024 ब्रोटोबाइट 1 जियोप बाइट। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, इंटरनेट पर WWW का अर्थ क्या होता है? WWW इसका अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर WWW का जो अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं जंक ईमेल को? तो जंक ईमेल को बोलते हैं दोस्तों
स्पैम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्पैम। नेक्स्ट देखिए, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? ये सभी क्या हैं? इंटरनेट सर्च इंजन। क्या है दोस्तों ये सभी? तो ये सभी हैं इंटरनेट सर्च इंजन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, किससे करते हैं? कंप्यूटर स्मृति का जो मापन है किससे करते हैं? तो बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? बिट्स के द्वारा। नेक्स्ट, द्विधारी बाइनरी जो संख्या है 0 1 है। क्या क्या है? तो द्विधारी जो बाइनरी संख्या होती है 0 और 1 कहलाती है। नेक्स्ट, 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 8 बिटों के समूह को बोलते हैं बाइट। नेक्स्ट, 1 किलो बाइट किसके समान है? तो 1 किलो बाइट 1024 बाइटों के। किसके दोस्तों? 1 किलो बाइट जो बराबर होता है 1024 बाइटों के। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का अर्थ क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? हाँ, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला, कंप्यूटर शब्दकोश में किसमें? कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो हम CD अक्षर है उसका प्रयोग करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क में। किसमें? कॉम्पैक्ट डिस्क में। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है दोस्तों? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसको बोलते हैं CPU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CPU। नेक्स्ट देखिएगा, अगला, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, CPU का तात्पर्य क्या है? CPU का तात्पर्य होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसको बोलते हैं मोडेम। क्या बोलते हैं? तो मोडेम बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति है उसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, CD रोम पूर्ण रूप है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। क्या है? CD रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। देखिए, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए, दो प्रकार का होता है, तो रैम और एक है रोम। तो रैम का हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब क्या होगा? तो रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हो उसको। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा जो है खत्म हो जाता है? तो रैम का। किसका डाटा खत्म हो जाता है? रैम का डाटा खत्म हो जाता है। जावा, C++ तथा पास्कल क्या है? ये कंप्यूटर की भाषा है। क्या है दोस्तों ये? तो ये आपके कंप्यूटर की भाषा है। कोबोल क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज होता है ये। नेक्स्ट देखिए, किसी संगठन की वेबसाइट का .com है अंश सूचित करता है, इसका मतलब क्या है? कॉमर्शियल है। .com कॉमर्शियल के लिए प्रयोग होता है। .com, .gov, .net इसका मतलब क्या है? तो ये वैलिड डोमेन नेम है। तो कॉम से होगा कमर्शियल, गवर से होगा गवर्नमेंट, नेट से होगा तो क्या हो गया? नेट से नेटवर्क। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, क्या सुरक्षा करता है पासवर्ड? तो कंप्यूटर प्रणाली से अनधिकृत जो अभिगमन है उसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपको बताना। क्या बताना दोस्तों? आपको बताना है जो डिजिटल कंप्यूटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लॉजिकल सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिएगा, CD क्या दोस्तों? CAD का तात्पर्य क्या है? CAD का तात्पर्य है क्या है दोस्तों? CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है CAD का तात्पर्य? कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है क्या? तो मल्टीमीडिया में सम्मिलित होता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। ये सभी चीज़ें क्या दोस्तों? हाँ, मल्टीमीडिया में। किसमें? मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। क्या हो सकता है सम्मिलित?
तो मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? जो चित्र संदेश है, क्या जो चित्र संदेश है निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? 30 दिन रहेगा। कितने दिन? 30 दिन। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? तो किसी अज्ञात द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना। देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है समझिएगा। सॉफ्टवेयर क्या है कि विकास करने वाली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड है। कंप्यूटर का क्या दोस्तों? कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है, हाँ, कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी जो जीबी में मापी जाती है, इसका अर्थ क्या होता है? जीबी का अर्थ होता है तो गीगाबाइट। जीबी का अर्थ क्या होता है? तो जीबी का अर्थ होता है गीगाबाइट। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को हम बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? MIPS, माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड, ये है सब। कंप्यूटर टाइपिंग में अपनी त्रुटि को तुरंत पलटने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? अंडू कमांड को तुरंत पलटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? तो गणना करने के लिए क्या उत्तरदायी है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ALU का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? ALU का प्रयोग करते हैं गणना करने के लिए। नेक्स्ट, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट से सूचना लेने के लिए वेब ब्राउज़र का। ओरेकल क्या है? डाटा सॉफ्टवेयर है। क्या ओरेकल? ओरेकल जो दोस्तों डाटा सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटा सॉफ्टवेयर है ओरेकल। नेक्स्ट, OMR क्या? OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है। नेक्स्ट, IRC का क्या अर्थ क्या है? IRC का अर्थ इंटरनेट रिले चैट। क्या है? इंटरनेट रिले चैट। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो प्रयुक्त भाषा लोगो भाषा। कौन सी भाषा होती है? बच्चों के लिए जो भाषा बनाई गई है कंप्यूटर भाषा, उसका नाम है लोगो। क्या नाम है उसका? लोगो है। नेक्स्ट, अगला देखिए, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट पेस्ट। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को बोलते हैं कट एवं पेस्ट। क्या बोलते हैं? कट एवं पेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन और निर्वाचन और मॉनिटरिंग करता है? इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? बताइएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्या है दोस्तों सॉफ्टवेयर का अर्थ? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट, PC का अर्थ क्या है? तो PC का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। क्या है PC का अर्थ? तो PC का अर्थ दोस्तों है पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? तो USB का जो पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट,
स्काई ड्राइव किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का पहला भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिंग। तो दोस्तों कमांड को ले जाने, किसको ले जाने के लिए? कमांड को ले जाने की प्रक्रिया, किसको ले जाने की दोस्तों? कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट देखिएगा। डीटीपी का पूरा नाम, किसका? डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट देखिएगा। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? तो सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? बस। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग होता है एरर। बग मतलब क्या होता है? एरर होता है ना, गलती होता है। बग मतलब क्या है? एरर है, गलती है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, किसी लिए? वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या था दोस्तों? यूनिवाक। कौन था? यूनिवाक था पहला कंप्यूटर। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो रोम में स्टोर किए गए जो प्रोग्राम हैं उनको बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं उसको? तो उनको बोलते हैं दोस्तों फर्मवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? URL देता है। कौन देता है? URL देता है। मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। क्या है अनुवादक? तो अनुवादक होता है कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर जो है ये अनुवादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असेंबलर क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। क्या है असेंबलर? तो असेंबलर जो दोस्तों असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। नेक्स्ट, किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? सबसे सस्ता कंप्यूटर आकाश के। किसके? आकाश कंपनी के। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कौन बाजार में लाया? इप्सन ने लाया था। नेक्स्ट देखिए। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलीटाइप। हाँ, टेलीटाइप नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूल से क्या ऐसा है? तो राउंड रॉबिन शेड्यूल मतलब होता है प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। क्या होता है? प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ई कचरा। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? इसको बोलते हैं ई कचरा। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। किस नाम से जानते हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा तैयार किया गया था? तो पहले HTML भाषा। पहले कौन सी भाषा थी दोस्तों? तो पहले भाषा थी HTML भाषा थी। देखिए, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर। अगला देखिएगा। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? उसको बोलते हैं प्राथमिक कुंजी बोलते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां जो है किस कारण होती है?
तो केवा देश की त्रुटि किसका दोस्तों? हाँ, प्रोग्राम एरर होता है सबसे अधिक। क्या होता है सबसे अधिक? प्रोग्राम एरर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला, सिस्टम को बूट करने का आशय क्या है? सिस्टम को बूट करने का आशय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सिस्टम को बूट करना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, सीधी सी बात है। थिंकपैड लैपटॉप का निर्माण किस कंपनी ने किया था? आईबीएम कंपनी। किसने किया है? आईबीएम कंपनी ने किया है। नेक्स्ट, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस की पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। अगला, सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है? तो सीपीयू का जो निष्पादन है, हाँ, मेगा प्रति हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट देखिए, एमएस डॉस में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो CLS का। स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है किसने शुरू किया है? जॉन वान ल्यूमेन ने। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? विलियम इंग्लिश ने। किसने बनाया दोस्तों? पहला जो कंप्यूटर माउस है विलियम इंग्लिश ने बनाया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। फोटॉन क्या कहते हैं? फार्मूला ट्रांसलेशन। फोटॉन को क्या कहते हैं? तो फोटॉन को बोलते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या बोलते हैं आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है आईबीएम का? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, विद्या वाहिनी परियोजना बल देती है किसके लिए? तो कंप्यूटर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी में बल देती है। कौन? विद्या वाहिनी परियोजना। देखिए, अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड, कहाँ से? अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई। किसकी अध्यक्षता में अनुसंधान समिति का गठन हुआ था? डॉक्टर विक्रम साराभाई। किसकी अध्यक्षता में हुआ था समिति गठन? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई है? 1969 में। कब दोस्तों? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई है 1969 में। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा दोस्तों? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखिएगा आप, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया 19 अप्रैल 1975 को। कब किया गया है? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट, एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है? 24 घंटा। कितना दोस्तों? एक भू स्थिर उपग्रह का जो काल होता है, समय होता है, वो होता है आपका 24 घंटा होता है। नेक्स्ट, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो संचार उपग्रह जो अवस्थित होते हैं एक जियोस्फीयर में, बहिर्मंडल में। कहाँ होते हैं? बहिर्मंडल में। निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया स्पुतनिक फर्स्ट है। क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट है। नासा अंतरिक्ष एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी का जो संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से।
एस चंद्रशेखरन का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? खगोल भौतिकी से। किससे जुड़ा है? खगोल भौतिकी से। नेक्स्ट, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है अभिकेंद्र बल के समान होता है। किसके समान होता है? अभिकेंद्र बल के समान होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1972 में। क्या बताना दोस्तों? भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में। थुम्बा केरल में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना जो है 1963 में हुआ। कब हुआ है? 1963 में। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया? 1975 में छोड़ा गया। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब और कहाँ हुआ? पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित और स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम है रोहिणी है। क्या है? रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश 1984 में हुआ। कब हुआ है? 1984 में। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह रोहिणी IR है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र जो है इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1965 में हुई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो बार्क है इसकी स्थापना कब को कहाँ की गई? 1954 में ट्राम्बे मुंबई में इसकी स्थापना हुआ। किसका? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? 1971 में कलपक्कम मद्रास में हुई है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति अगर पूछेगा तो मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ का 1961 में अंतरिक्ष में गया। कब गया? अंतरिक्ष में 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, सोवियत संघ की है। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग 1969 में गए थे। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह क्या है? इको-1 है। क्या दोस्तों? विश्व का पहला जो संचार उपग्रह है इको-1 है। क्या है? इको-1। क्या दोस्तों? विश्व का पहला संचार उपग्रह। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए हैं। कब गए दोस्तों? 1984 में गए हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कहाँ पर? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। क्या है? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला अगर बात की जाए सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला का नाम है सुनीता विलियम्स। कब? 2007 में। कब ये हुआ है? तो ये हुआ 2007 में। अगला देखिएगा, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय किसको जाता है? सुनीता विलियम्स को जाता है सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। देश का पहला रिएक्टर क्या? देश का पहला रिएक्टर अप्सरा है। कौन है? देश का पहला रिएक्टर जो है अप्सरा है। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह क्या दोस्तों? प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह है दोस्तों इनसैट 2A है। क्या है? इनसैट 2A है। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। क्या है? हाँ, पृथ्वी। नेक्स्ट, रमन्ना अनुसंधान केंद्र बेंगलोर कर्नाटक। तारापुर की अगर बात की जाए मुंबई महाराष्ट्र में है। और रावत भाटा कहाँ पर है? रावत भाटा राजस्थान में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना
अगस्त 1948 में किया गया। कब किया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में किया गया। देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने कब काम करना प्रारंभ किया? 8 अगस्त 1985 को काम करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। क्या है? प्रथम अंतरिक्ष जो शटल है उसका नाम है कोलंबिया। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जीव लाइका एक मादा कुत्ता है। क्या है? हाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाला पहला व्यक्ति है एलेक्सी लेनोव है। कौन है? एलेक्सी लेनोव। प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान सेंजू चीन है। मानव रहित मतलब मानव नहीं गए थे उस अंतरिक्षयान में, सेंजू है। मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्षयान कब पहुंचा? पाथ फाउंडर 1997 में पहुंचा। इनसेट 3E का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? 28 सितंबर 2003 को किया गया। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काई लैब है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो। क्या? प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो है डेनिस टिटो है। पहला मानव रहित अंतरिक्षयान लूना। क्या है? प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान है लूना। समुद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान क्या है? अपोलो 11 है। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह सोवियत संघ ने भेजा। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा जो हासन है। क्या है? हासन कहाँ पर स्थित है? तो हासन है कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों हासन? तो हासन है कर्नाटक में। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रा में प्रयुक्त निम्न तापीय इंजन में प्रयोग में लाए जाते हैं द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। अंतरिक्ष यान जो है डिस्कवरी, जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, किसके ईंधन टैंक को भरा गया था? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के टैंक को भरा गया था। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर समाप्त होते हैं। शेयर करना है, जितने भी सारे देख रहे हैं सभी लोग शेयर कीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से क्लास का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, जय हिंद।